अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार से उतरे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह इदारों पर हमले किए, जिस तरह उन्होंने अदलिया पर हमला किया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया, बार बार उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। पहले वो कहते रहे कि जी अदालतें रात के 12 बजे क्यों खुली, उसके बाद वो अमेरिका वाला चुरन, अमेरिका वाली रजीम के जी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड गारमेंट को मुसल्लत किया गया। अब उनकी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है। पहले श्री मिजारी साहिबा गिरफ्तार हुई और अपने करतूतों की वजह से हुई, हमने नहीं करवाया, हम मीडिया वालों ने नहीं करवाया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया। वो अपने करतूतों की वजह से गिरफ्तार हुई। उनके ऊपर जमीन पर कब्जे का इल्जाम था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जी एंटी करप्शन मुतहरिक हुआ, उसने गिरफ्तारी के लिए छापे मारे और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो रिहा भी हो गई। उनकी साहिबजादी ईमान मिजारी साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को गालियां दी और यहां तक कहा कि जी गाली देकर कहा कि जी ये शख्स मेरी वालदा की गिरफ्तारी के पीछे इसका हाथ है। उसके बाद इमरान खान साहब की जमात में वो जो एक बहुत ही जारहाना किस्म का माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, उसमें फवाद चौधरी साहब सर फहरिस्त हैं। और अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमने तो बहुत सी गलतियां की, हमने तो बहुत सी गलतियां की जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। अब वो अपनी गलतियों का, अपनी नालायकियों का, अपनी नाअहलियों का इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं, सब सुनने वाले समझते हैं कि वो बहुत आसानी से अपनी नालायकियों का, नाअहलियों का, नाकामियों का इतराफ़ कर लेंगे। बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है, बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। वो इस वजह से, क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं उसी की तरफ आने जा रहा हूँ। उन्होंने जी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जिस किस्म का एक आप कह सकते हैं कि पैगाम देने की कोशिश की, वो जो पैगाम था वो एक साहब का ये समझ लें कि आप ये कह सकते हैं कि वो हमला था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई की भी गलतियां हैं कि इस नहज को पहुंची, लेकिन क्या अगले 40 साल भी पाकिस्तान को नवाज और जरदारी चलाएंगे, नवाज शरीफ और जरदारी चलाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जी और क्या इन सालों की तरह अगली चार दिहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। मतलब उन्होंने ये जो ट्वीट किया, इसमें वो डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई लोगों के गुस्से को ना समझो, लोग तवक्को तो ज़्यादा गुस्से च गए ने। सिर्फ ये एक इस बुनियाद पर टारगेट किया गया कि जी जो लॉन्ग मार्च हुआ इमरान खान साहब का, उसमें आपने देखा कि अवाम नहीं निकली, ठीक है। उसमें इमरान खान साहब वो इस्लामाबाद गए और वो देखा, बड़ी मायूसी हुई। शफकत महमूद को डांटा, फवाद चौधरी को डांटा, मियां असलम इकबाल को डांटा, सबको डांटा, यास्मीन राशिद साहिबा को डांटा कि किधर है कारकुन, वो कारकुन किधर हैं जिनको लेकर आना था इस्लामाबाद और उनको बताना था कि जी ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इस साजिश को बेनकाब करना था। आज बताना था इस कौम को कि जी मेरे खिलाफ पाकिस्तान के इदारों ने मुझे कैसे निकाला, वो ये बात बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके अपने गुस्से का इजहार कर दिया और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। ये उन्होंने इशारतन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बात की कि भाई अगर नवाज शरीफ ते जरदारी ने पाकिस्तान चलाना है तो चलान दो उन्होंने को है फड़ो तुसी पाकिस्तान ते चलाओ, असी जेड़ा पाकिस्तान की सियासत तो वैसे ही फारग गई है, तो सारा वैसे ही फारग है। आप तो नॉकआउट हो गए हैं, आप तो अपने करतूतों की वजह से नॉकआउट हुए कि एक वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उस वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाने की बजाय इस बात को तरजीह दी कि जी मेरा इक़्तिदार बचता है तो बच जाए, भाड़ में जाए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, भाड़ में जाए पाकिस्तान का आइन, मैंने अपना इक़्तिदार बचाना है। सिर्फ उस शख्स की जिद, अना और डटाई की वजह से पाकिस्तान के आइन को नुकसान हुआ और उस शख्स की वजह से, जिस शख्स का नाम है वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाजी साहब, इमरान खान साहब जो हैं, उनके इस इक़दाम की वजह से अगर वो बहुत जल्दी ये फैसला कर लेते कि वो असेंबलियों को डिज़ोल्व कर देते, असेंबलियों को डिज़ोल्व करके
एक अबूरी हुकूमत, एक निगरान हुकूमत कायम कर देते तो उसके बाद शायद सिचुएशन आज बहुत डिफरेंट होती, बहुत मुख्तलिफ होती और हालात यकसर मुख्तलिफ होते। और अगर वो ये भी ऐलान कर देते कि जी मैं असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं कर रहा, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मेरी जगह मेरी जमात से कोई शख्स उठकर वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे। उसकी वजह यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं देखना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी से तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नफरत है, वो पर्सनली तौर पर डिसलाइक करते हैं। उनके एक जो है वो आप कह सकते हैं कि उनके किरदार के ऊपर जो सवालात उठते हैं, जो उनके किरदार के ऊपर शदीद तर आज भी उंगलियां उठती हैं कि वो बार बार पहले कभी किसी जमात का हिस्सा रहे, कोई जमात नहीं छोड़ी उन्होंने। ज़ियाउल हक के दौर से देख लें, ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुए, उनके वालिद ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब बहुत अच्छे, बहुत काबिल एहतराम शख्स थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ज़ियाउल हक के दौर से जमातें तब्दील करना शुरू की। उसके बाद वो नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ, सारी जमातों में वो गए, तो वो तो नहीं बना सकते थे। अच्छा, इमरान खान साहब जो है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि अब वो अभी भी शायद ये बात समझते हैं कि बहुत आसान है ये चूरन बेचना, कि जी साजिश हुई है और उस साजिश के तहत मुझे निकाला गया। फवाद चौधरी से उन्होंने ट्वीट भी करवा दी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट भी कर दिया। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब साबिक फौजी अफसरान से खिताब किया तो उन्होंने उस खिताब के अंदर इस साबका नलायक हुकूमत की गलतियां गिनवाई कि ये थी वो गलतियां जिसकी वजह से इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात ख़राब किए। वो 6 अक्टूबर वाला मामला सबको पता है, वो कौन सा मामला था, वो मैं नाम ले लेता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो इमरान खान साहब ने क्या किया था, अपनी जिद थी ना कि भाई मैंने उस शख्स को कोर कमांड नहीं देनी पेशावर की, मैंने इसको DGISI के तौर पर बरकरार रखना है। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी आपकी, जो आप हमारा फैसला ना माने। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो आपका फैसला ही नहीं मानूंगा, मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, आप एग्जेक्टिव की अथॉरिटीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। भाई आप कौन होते हैं आर्मी के अंदर ये बात करने वाले? आर्मी का एक अपना प्रिंसिपल, आर्मी का एक अपना असूल है, उनका एक अपना इदारा है, उसके अंदर प्रमोशंस होती हैं, उसके अंदर ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, तैनातियां होती हैं, मेरिट की बुनियाद पर होती हैं। आप कौन होते हैं उनको ये बात करने वाले कि जी आप नहीं कर सकते? उसके बाद DGISI की अपॉइंटमेंट का ही मामला था ना, जिसमें नदीम अंजुम साहब को DGISI अपॉइंट करना था और इमरान खान साहब ने जिद डाल दी कि जी नहीं, मैं तो उन्होंने जान नहीं देना, कोर कमांड नहीं करन देनी पेशावर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये फैसला होगा, और ये सब बकवास थी, ये सब झूठ था कि इमरान खान साहब के पास वो 3 नाम आए कि जी मैंने इंटरव्यू कर लिए हैं, मैं इस शख्स को DGISI सर मेरिट की बुनियाद पर DGISI अपॉइंट किया गया नदीम अंजुम साहब को, जो एक नाम था उसी की अप्रूवल दी गई और उसी नाम को मंजूर किया गया, और यही पूरी आर्मी का, पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का फैसला था। ये सब झूठ था कि 2 से 3 नाम दिए गए। लोगों ने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जो इंटरव्यू कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्यों इंटरव्यू करते? इमरान खान साहब को पता था कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। जब वो फौज से बिगाड़ के बैठ गए, जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बिगाड़ के बैठ गए, तो इसी वजह से बिगाड़ कर बैठे कि उन्होंने एक गलत फैसला किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने आंखें दिखाई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नीचा दिखाने के लिए, उसको कमजोर साबित करने के लिए उन्होंने ये काम किया, और अंदर खाते फिर वो जो हुआ वो आप सबको पता होगा कि अदम एतमाद वाले दिन जिस तरह खबर आई कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बरतरफ कर दिया गया और वजारत दिफा ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया, उन्होंने ये फैसला रिजेक्ट कर दिया, तो इमरान खान साहब को बड़ी शर्मिंदगी हुई। तब भी ये बात हुई थी। वो मुझे याद है, वो जो चपेड़ों वाला मामला था, वो मैं उस मामले को नहीं बोला, वो मुझे अभी भी याद है। हम रिपोर्टर्स को क्या हमें खबर नहीं मिलती? क्या हमें पता नहीं है कि हो क्या रहा? हालात हाजरा के मुताबिक और असर हमें हर खबर मिल रही होती है। इमरान खान साहब ये चोरियां, ये चकारियां, उसके बाद ये शैतानी हरकतें जो वो करते रहे हैं, क्या हमें पता नहीं था कि वो करते क्या? सारा कुछ पता था हमें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जो वो आंखें दिखाना चाहते थे, फिर फौज के अंदर इंतशार फैलाने के लिए जो वो करते रहे आखिर तक। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जी मैंने तो फैसला ही नहीं किया कि मैं फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाऊंगा, मैंने तो ये फैसला ही नहीं किया। अगर आपने ये फैसला नहीं किया था तो आज फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं कि जी लोग बहुत ज्यादा
जो है वो गुस्से में है, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लोग गुस्से में हैं, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। तो नाराज़ सर वो नवाज शरीफ और जरदारी से होंगे जिनको आपने चोर डाकू कहा? क्या वो पागल हैं कि वो उनसे नाराज़ होंगे? वो तो उनको गालियां देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये बात करें कि वो नाराज़ है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, कि जिसको आप अब ये इल्ज़ाम देते हैं कि जी ये इन्होंने इमरान खान साहब को हटाया और अदम एतमाद जो कामयाब हुई उसके अंदर जी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आता है, क्योंकि अमेरिका का फैसला पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत हुआ इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये बात अगर मैंने नहीं की ना, ये बात मैं नहीं करता, ये बात आपके खुद के बहुत बड़े चहीते एंकर समी इब्राहिम साहब ने की, जिनको FIA ने गिरफ्तार किया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इस बुनियाद पर किया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर मौसूफ जो हैं वो जी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब आपको पाकिस्तान की अवाम माफ़ नहीं करेगी। आपने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में और पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट हुकूमत को मुसल्लत करने में जो अपना किरदार अदा किया है, इसमें आपको पाकिस्तान की अवाम माफ़ नहीं करेगी। जब वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे बतौर एक जर्नलिस्ट के, जब इंसान बोल रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मुझे क्या बात करनी चाहिए, मुझे किस टाइम क्या बात करनी चाहिए, मुझे किस टाइम क्या अल्फाज बोलने चाहिए। जब आप डायरेक्टली तौर पर ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे तो इट मीन्स कि आपका पर्पस ही ये, मकसद ही ये है कि आप किसी के इशारे पर या किसी की उंगली पर नाच रहे हैं और फिर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी नहीं वो तो उसमें इन्वॉल्व ही फौज थी और वो समी इब्राहिम साहब ने किया ना, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आज आप फेसबुक के ऊपर सर्च करें, उनका नाम ऊपर लिखा होता है डेंजरस, मतलब खतरनाक किस्म का आप सर्चिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो कंटेंट, सारा कंटेंट है उनका वो रिमूव कर दिया गया। FIA ने उनको एम नहीं गिरफ्तार किया। ये जो आज टके टके के लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग हैं, समी इब्राहिम साहब का भी बड़ी इज्जत से नाम लिया, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। यूट्यूबर्स जो आज इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, सदीक जान जैसे आप देख लें, उसके बाद वो तारिक मतीन जैसे, उसके बाद वो कुछ हैं इस तरह के वो लोग जो एक प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और वो मखसूस प्रोपेगेंडा उनको दे दिया गया है कि आपने बोलना है, वो बोल रहे हैं तो लगे रहें, अच्छी बात है, रौनक लगाई हुई है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब हैं जी, इनका पता कट गया। वज़ीर आज़म ने नवंबर के अंदर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अमल में लाना है और नए आर्मी चीफ के लिए नाम सामने आ चुके हैं। शमशाद मिर्ज़ा साहब का, अतर अब्बास साहब का, आसिम मुनीर साहब का, 3 नाम जो हैं उसमें से जौन सा नाम जिसके नाम पर पूरा निकलेगा वो आर्मी चीफ बन जाएगा। जिसको वज़ीर आज़म आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, जिसको तैनात करेंगे वो आर्मी चीफ होगा, जिसके नाम की मंजूरी होगी वो आर्मी चीफ होगा। और गालिब इम्कान है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की दौड़ में सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। उनका नाम आज भी आर्मी चीफ के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है, सबसे ज़्यादा फेवरेट तस्वुर किया जा रहा है। और माइट भी पॉसिबल शहबाज शरीफ साहब कोई भी फैसला करें तो इमरान खान साहब के लिए आखिरी पैगाम यही है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की थी, इसी तरह अगर वो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर वो पार्लियामान में जाएं और आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम हुई उसके अंदर जाके डिस्कशन करें और हुकूमत को वहां पर चैलेंज करें नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए कि भाई अब जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो कानून के और आइन के मुताबिक होनी चाहिए, वो मेरिट के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, जो सीनियरिटी के हवाले से, जो सीनियरिटी के लिहाज से सीनियर तरीन जनरल है उसको आप उठा के आर्मी चीफ बना दें। इमरान खान साहब ये मामला उठाएं। आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हुई ना, जिसके बाद जनरल बाजवा साहब को 3 साल एक्सटेंशन मिली थी, इमरान खान साहब आपकी गवर्नमेंट में ही मिली थी, तो आप जाएं पार्लियामान के अंदर जाएं, वहां पर जाकर ये डिबेट करें, मामले ख़त्म। लेकिन एक आखिरी जो लास्ट बात करने जा रहा हूँ वो ये कि जो समझते हैं ना कि आर्मी को गालियाँ देने से, प्रेशर डालने से एक बात जो कोई नवा आर्मी चीफ आ जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर इक़्तिदार च आ जाएंगे, 2 ताई अक्सरियत लग जाएगी, अब वो सर दाल नहीं गलनी। वो इस वजह से क्योंकि आपने जिस किस्म का एक नैरेटिव बनाया ना
और वो नैरेटिव बनाकर आपने पूरी कौम के सामने पेश किया। उसके बाद आपने इदारों को टारगेट किया, इदारों को मिलाइन किया। ये इतना आसान काम नहीं है। आपने वो वक्त देखा ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो के साथ क्या हुआ था, उसके बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ ने सच बोला उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या सज़ा मिली। तो सर पाकिस्तान में सच बोलने की भी सज़ा मिलती है। यहाँ पर तो आप वैसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, यहाँ पर तो सच से बहुत हटकर बात कर रहे हैं आप, और वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं होता, तो जाते जाते ही जो है वो खड़ाक हो जाता है। तो इसलिए ज़रा मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि जिनको वो समझ रहे हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने से मेरी दाल गल जाएगी, मेरा चूरन बिक जाएगा और लोग जो है वो मेरी बातों में आ जाएंगे। अब सर लोग इतने पागल नहीं हैं, लोग सच सुनना चाहते हैं। लोग नफरत हो चुकी है लोगों को झूठ सुन सुन के। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।